6 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेडिन डेली न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानी के कहीं गायब हो चुका था। दोस्तों, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद यह है एंजनीकोनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहती थी। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। यह नॉर्थ कनाडा का वह एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एंजनीकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। यह नवंबर 1930 का एक ठंडा दिन था। जो लेबेन नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वह इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके दिमाग में एक आइडिया था कि वह पहले की तरह लेक के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की मेहमान नवाजी करने के लिए काफी मशहूर थे। लिहाजा जो लेबेन ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। यह एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज़। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ अलग था। करीब पहुंचने पर कुत्ते की आवाज़ें आने लगती थी जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। यह सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही यह बस्ती के घर भी देख पा रहा था जिनमें से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लेबल बस्ती में दाखिल हुआ तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है ना ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे कि जैसे उनके अंदर कोई मौजूद हो। वह रैंडम एक घर में गया, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे घरों का था। शायद जो यह सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसने जो को और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वह खा न सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी वह कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डाला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, पर आखिर गए कहाँ? जो लेबल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहाँ मौजूद नहीं था। एक जगह पर उनको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। यह सब देखते हुए जो लेबल की परेशानी और खौफ बहुत बढ़ चुका था। वह रात के वक्त अकेला यह सारा मंजर देखकर काफ़ी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कभी भी बाहर जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते को ज़रूर रखते हैं, लेकिन यह सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वह अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो यह सब देखकर ज़्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और जल्द से जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के कैब्स पर राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गाँव में पहुँचती है तो जो लेबल ने जो कुछ बताया था वह सब सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशान मिलते। खून ना मिलता तो मारधाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज़ देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पाँव के निशानात नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पाँव के निशानात थे और वह जो लेबल के अपने थे। यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं, तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ? लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी
और बस्ती वालों की कश्तियाँ ज़मीन पर खड़ी थी क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इसी वजह से कश्तियों को ज़मीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता था। अगर तो बस्ती वाले लेक में तैरकर कहीं जाते या उनको किसी ने मारकर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ़ की लेयर कहीं ना कहीं से ज़रूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यह भी मालूम पड़ा कि यह लोग जो कि यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन भूखे रहने की वजह से नहीं होती और घरों में निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहाँ से गए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ क्योंकि यह धुआं था जो लकड़ियाँ बुझ जाने के बाद भी काफ़ी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवाल थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व का टप्पा लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाक़े के 50 साल के बाद 1984 में रॉजर बोर और नीजर ब्लंडर नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने लेक के पास गए तो उन्होंने वहाँ एक शिकारी और उनके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट देखे हैं जिनकी शेप अलग होती है और वो उसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहाँ एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर यह बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वह अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग थलग कहानियाँ बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाक़े को 100 साल होने को है मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर लेक के बस्ती के लोग बिना किसी निशानी के चले कहाँ गए। एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।